हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो बच्चों, नीड क्या है? देखिए, हमारे खाने में कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स। इनको हमारी बॉडी एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ता है ताकि हमारा शरीर उसको यूज़ कर सके। सो इसी प्रोसेस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना ताकि हमारा शरीर यूज़ कर सके, डाइजेशन कहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यही मेंशन है। इसके अलावा वाटर, मिनरल, विटामिन्स, इनको कोई डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी डायरेक्टली इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपलर फॉर्म और कौन से एंजाइम इनको तोड़ते हैं। सो सबसे पहला है कार्ब्स। कार्ब्स की सिंपलर फॉर्म होती है शुगर। लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारी शुगर्स होती हैं और इसको तोड़ने वाला एंजाइम है अमाइलेज। प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म है अमाइनो एसिड और इसको तोड़ने वाला है प्रोटीएज। फैट की सिंपल फॉर्म है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और इसको तोड़ने वाला एंजाइम है लाइपेज। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल बच्चों एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करती है और खाने का जितना भी प्रोसेस होता है इसी के अंदर होता है। सबसे पहला है माउथ, जहाँ से खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है कैविटी दिखती है जिसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं। फिर एक पाइप सी आती है जिसे ईसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर है एनस। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में है बच्चों सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में होते हैं, फिर लीवर और फिर पैनक्रियास। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट माउथ होता है जिससे खाने को इनटेक किया जाता है, इसे कहते हैं इंजेशन। इसके बाद डाइजेशन मतलब खाने का टूटना जो है बच्चों माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। फिर माउथ बकल कैविटी में ओपन होता है और माउथ बकल कैविटी में होता है टीथ, टंग और सलाइवा। दांत क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि एंजाइम उस पर काम कर सके। एंजाइम खाने की तोड़ने की प्रक्रिया को स्पीड अप कर देता है। एडल्ट में जो दांतों की अरेंजमेंट है बच्चों वो 2 1 2 3 है। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप के हमारे माउथ में दांत होते हैं। तो मतलब कि 2 हमारे पास इंसीजर होंगे, एक केनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 मोलर होते हैं। इन्फेंट में ये नंबर 2102 होता है। इसके बाद टंग क्या करेगी, जो खाना टूटा है उसको मिक्स करेगी सलाइवा के साथ और एक बोल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देगी जिसको कहते हैं बोलस, और हेल्प करेगी स्वेलोइंग में, निगलने में हेल्प करेगी। इसके बाद सेलेवरी ग्लैंड है। तो सेलेवरी ग्लैंड 3 होते हैं हमारे माउथ में जो क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेलिवरी अमाइलेज। अगर आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था अमाइलेज किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को। सो बच्चा स्टार्च को ये शुगर में तोड़ देता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको सेलिवरी अमाइलेज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद एपिग्लोटिस की बात करते हैं। तो देखिए खाने की पाइप के साथ ही विंड पाइप भी होती है। तो खाना विंड पाइप में ना चला जाए उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो खाने की एंट्री को प्रिवेंट करता है विंड पाइप में। इसके बाद आता है इसोफेगस और फूड पाइप। सो इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है जो खाने को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि खाना आराम से पास हो सके, ठीक है। और इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। होता क्या है, देखिए आधा काम तो ग्रेविटी कर रही है खाने को पुश करने का, पर पाइप में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिकुड़ेगी वो, फिर रिलैक्स करेगी। इस तरह से खाना जो है आगे को पुश होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद स्टमक की बात करते हैं। तो जे शेप का स्टमक है और इसकी जो लाइनिंग है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टमक। ये कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं जिसमें HCl होता है और एंजाइम्स होते हैं और म्यूकस होता है। अब इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। पेट में 3 चीज़ें होती हैं, पेप्सिनोजन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिनोजन का काम है प्रोटीन्स को तोड़ना, पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिव करता है HCl और ये बन जाता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ेगा। अब पेट में HCl है तो पहला काम तो पेप्सिनोजन को एक्टिव करना जो प्रोटीन को तोड़ेगा, और दूसरा काम खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया आ गया है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना। अब ये एसिड से पेट को बचाने के लिए म्यूकस की लेयर होती है ताकि हमारी जो स्किन है वो इरोड ना करे। तो इन सब का फंक्शन क्या है, एक
एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एचसीएल को सिक्रीट करने वाले सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स कहा जाता है। पेप्सिनोजन को सिक्रीट करने वाले सेल को चीफ सेल कहा जाता है और म्यूकस को सिक्रीट करने वाले सेल को म्यूकस कहा जाता है। प्रोटीन्स टूटते हैं बच्चा पेप्टोन्स में, ये इनकी सिंपलर फॉर्म्स हैं। ये फर्दर टूटेंगी और एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगी। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये फिट ऐसे तरीके से किया गया है उस छोटी सी जगह पे, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ग्लैंड्स की सिक्रेशन आती है, एक लीवर, एक पैनक्रियास और इसके खुद के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। इसके पार्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डुोडेनम, जिजोनम और इलियम में, और इसके फंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे।